हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर सेकंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है? प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चंस प्रूव वाले हैं उसमें एक बार आपने लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करना है और एक बार राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करना है। अब देखिए हम इसमें किसे क्या एज्यूम कर सकते हैं। हमने एज्यूम किया लेट टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन रूट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, मीन्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यहां पर किसके इक्वल आ गई? थीटा के इक्वल आ गई। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। अब राइट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है? 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. Now put the value of x in this equation. 1/2 cos inverse 1 minus tangent square theta upon 1 plus tangent square theta. अब आप फॉर्मूले ऑलरेडी कर चुके हैं। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? बताइए। कोस 2 थीटा का बच्चे फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से इस फॉर्मूले को इसमें पुट करते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2 कोस इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा। थीटा मेरे पास क्या आ गई? राइट हैंड साइड आ गई। ये राइट हैंड साइड है और ये किसके इक्वल आ गई? लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है ये चीज? कर सकते हैं। अब देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में, नाइन्थ में क्या गिवन है? इसमें भी प्रूव ही करना है। नाइन्थ क्वेश्चन में कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। इसे x/2 हमें इक्वल प्रूव करना है, x/2 के। वही है x 0 से π/4 के बीच में लाई करना चाहिए। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, अभी कुछ फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा। अब आप एक बात बताओ, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल है। दैट मीन्स यहां पर एंगल सेम होगा तो वो आंसर 1 के इक्वल आएगा। अगर यहां पर मैं एंगल x के प्लेस में x/2 ले लो तो कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 भी तो 1 आ जाएगा। तो क्या मैं 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 लिख सकती हूँ? तो यहां देखो, लिखते हैं कोट इनवर्स रूट, मैंने लिखा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। और साइन x का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन x का हो गया 2 साइन x/2 कोस x/2, 2 साइन x/2 कोस x/2। तो यहां पर लिख देंगे 2 साइन x/2 कोस x/2। ये रूट में ही चल रहा है। फिर प्लस, ये न्यूमिरेटर ही है, फिर 1 को लिखो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2। क्लियर है? डिवाइडेड बाय सेम एज इट इज आ जाएगा नीचे भी। ये आप लिख सकते हैं रूट में यही वाली टर्म एज इट इज माइनस करके यही वाली टर्म एज इट इज। ठीक है, अभी इसको आगे लिखते हैं वापस। ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं तो आ गया कोट इनवर्स साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये साइन x/2 प्लस कोस x/2 का फॉर्मूला बन गया साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ऊपर प्लस का साइन है, ये भी किसका फॉर्मूला बन गया? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। तो ये साइन x/2
माइनस कोस एक्स बाई टू के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर वापस रूट में चल रहा है, नीचे भी यही टर्म रिपीट हो रही थी, तो साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। साइन बीच में माइनस का है, यहां पर वही टर्म थी साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीज? अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया यहाँ पर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास क्या टर्म आ गई, कोट इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, माइनस का साइन है ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस कोस एक्स बाई टू। अब देखो क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, कोस से कोस कैंसिल हो गया, यहां पर साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऊपर मेरे पास आ गया कोट इनवर्स, ये मेरे पास हो गया साइन प्लस साइन, तो टू साइन एक्स बाई टू, बीच में प्लस का ही साइन था ना, वन प्लस साइन प्लस वन माइनस साइन, तो साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू, तो कोस से कोस कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर आ गया मेरे पास टू साइन एक्स बाई टू, और नीचे मेरे पास क्या है, टू कोस एक्स बाई टू। अभी मेरे पास साइन अपॉन कोस, टेंजेंट आ गया, टू से टू कैंसिल, टेंजेंट एक्स बाई टू, कोट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल नहीं होगा, तो मीन्स अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, जब हमने फॉर्मूला बनाया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, तो जरूरी नहीं है ना ये साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का फॉर्मूला बनाए, तो इसे हम कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का फॉर्मूला बना लेते हैं, सो दैट ऊपर हमारे पास कोस आ जाएगा और नीचे साइन आ जाएगा, फिर कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप लिख देना कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर, यहां पे आप लिख देंगे कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, देखो जैसे यहां पर कोस कैंसिल हुआ है, ऊपर साइन कैंसिल हो जाएगा, इस स्टेप को भी आप छोड़ देना यहां पर, इसको भी हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, कोट इनवर्स, यहां पे देखिए क्या आ रहा है, कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, तो टू कोस एक्स बाय टू, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय, नीचे माइनस का साइन है तो कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, साइन एक्स बाय टू से साइन एक्स बाय टू कैंसिल हो रहा है, कोस एक्स बाय टू से कोस एक्स बाय टू कैंसिल हो रहा है, कोस प्लस कोस, तो क्या आ गया मेरे पास, टू कोस एक्स बाय टू और डिवाइडेड बाय टू साइन एक्स बाय टू। क्लियर है? अगर मेरे पास यहां पर टेंजेंट इनवर्स आता, तो हम जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला बनाया था साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का, वो फॉर्मूला भी बन सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टेंजेंट इनवर्स में हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं। अब बाहर कोट इनवर्स है तो आप कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का फॉर्मूला बनाना। अब टू से टू कैंसिल हो गया, कोस बाय साइन वापस कोट आ गया, तो कोट इनवर्स कोट एक्स बाय टू, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया फाइनली, एक्स बाय टू, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? कर सकते हैं? ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स रूट वन प्लस एक्स
माइनस रूट वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। एक्स माइनस 1/√2 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू, कैसे लेंगे कि मेरे पास कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। मैंने यहाँ पे एक्स को ले लिया कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा क्यों लिया? क्योंकि 1 प्लस कोस 2 थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा दोनों का फॉर्मूला हमें पता है। तो क्या आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा। 1 प्लस कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पे हम कर रहे हैं 1 प्लस कोस थीटा। इसे नोट कर लें। 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या रिलेशन है? अगर यहाँ पे एंगल जो भी है यहाँ पर एंगल उसका हाफ आ जाएगा। अगर थीटा होता तो थीटा बाय 2 आ जाता, यहाँ 2 थीटा है तो थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसे भी नोट कर लेना, पहले मैं बता भी चुकी हूँ इसको। 1 प्लस कोस थीटा क्या हो गया? टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा के प्लेस पर लिखा 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसका रूट माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा, रूट से रूट कैंसिल हो गया तो कोस थीटा आ गया। 2 हर एक में से हम रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा मेरे पास? कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा और बाहर है मेरे पास टेंजेंट इनवर्स। अगर आपको ध्यान हो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्या किया था हमने इसके अंदर? डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। क्यों डिवाइड किया था? सो दैट ये मेरे पास 1 आ जाए। 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा, फिर ये टेंजेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कोस थीटा और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। कोस थीटा से डिवाइड किया तो कोस अपॉन कोस 1 आ गया माइनस साइन अपॉन कोस थीटा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोस अपॉन कोस 1 प्लस साइन अपॉन कोस टेंजेंट थीटा। अब 1 को आप टेंजेंट पाई बाय 4 लिख सकते हैं तो ये लिख दिया मैंने टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा के साथ कुछ भी नहीं है, हम ले लेते हैं इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में है तो 1 को मैंने वापस टेंजेंट पाई बाय 4 लिखा। टेंजेंट पाई बाय 4 टेंजेंट थीटा, तो क्या आ गया? टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये फॉर्मूला नोट करो। टेंजेंट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है? टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। और अगर यहाँ पर माइनस का साइन आता है तो ये माइनस का हो जाता है और ये प्लस का हो जाता है। अब यहाँ पर कौन सा चल रहा है? माइनस वाला चल रहा है तो ऊपर माइनस आ जाएगा नीचे प्लस आ जाएगा। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन गया इसका? टेंजेंट इनवर्स ए के प्लेस पर टेंजेंट पाई बाय 4 और बी के प्लेस पर क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाता है, पाई बाय 4 प्लस थीटा। ये मेरे पास किसको सॉल्व करके आ गया? लेफ्ट हैंड साइड को। अब थीटा किसको हमने लिया था? कोस 2 थीटा को लिया था ना, एक्स। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया कोस इनवर्स एक्स, थीटा आ गया 1/2 कोस इनवर्स एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1 पाई बाय 4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स एक्स एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। मीन्स फाइनली मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या आउटपुट आ गया? जो राइट हैंड साइड में गिवन था। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई आपके पास। या तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके इक्वल प्रूव कर दो या लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलो और फाइनली उसको कहां तक ले आओ जो राइट हैंड साइड में पूछा गया है।
क्लियर है, कर सकते हो। वही फॉर्मूलेज रिपीट हो रहे हैं जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी प्रूफ वाले क्वेश्चन थे, नेक्स्ट आ रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। 11th में क्या है, सॉल्व करके कोई ना कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। 2 टेंजेंट इनवर्स cos x is equal to tangent inverse 2 cosecant x। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब यहां पर 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 टेंजेंट इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहां मैं लिख रही हूं 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे माइनस में आता है तो यहां पर ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं वेयर x इज इक्वल टू, x का काम यहाँ कौन कर रहा है, cos x कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पुट करते हैं 2 टेंजेंट इनवर्स x, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चल रही हूँ तो क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स 2 x के प्लेस पर आ गया cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर x। यहाँ ब्रैकेट लगा दी मैंने, तो आ गया टेंजेंट इनवर्स 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा होता है तो ये आ गया साइन स्क्वायर x। cos अपॉन साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, ये फाइनली मेरे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स 2 कोस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर सेपरेट करके लिख लेते हैं 2 कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स हुआ, उसको मैं कोसिकेंट एक्स लिख सकती हूँ। अब ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स के इक्वल दिया हुआ है। अब इसे आप राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ तो करना नहीं है, सॉल्व करना है, तो दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल रख के पुट करेंगे। तो अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स। अब इक्वल पुट करो फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड है तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2 cos x अपॉन साइन x, क्या आ गया मेरे पास cot x इंटू कोसिकेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट x। अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोसिकेंट एक्स से कोसिकेंट एक्स कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, कोट एक्स आ गया। सारा सॉल्व करके मेरे पास यहाँ पर आ गया कोट एक्स इज इक्वल टू 1। कोट एक्स 1 कब होता है, कोट एक्स इज इक्वल टू कोट पाई बाय 4। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, कर सकते हैं। हमने प्रूव नहीं करना था, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने नॉर्मली सॉल्व किया, फिर उसे राइट हैंड साइड के इक्वल लिख दिया और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। जब भी सॉल्व करना हो इक्वेशंस को तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या गिवन है, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स एंड x ग्रेटर देन 0। अब इसमें क्या करेंगे, ये भी दोनों साइड्स इक्वल दी हुई हैं, हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इस 2 को इधर ले जाते हैं, 2 टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। देखो 2 टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्या समझ में आ रहा है, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला है, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x क्या है यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स के प्लेस पर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पुट करेंगे। पहले आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देंगे, टेंजेंट इनवर्स 2 tangent inverse x is equal to tangent inverse 2x upon 1 minus x square। मैं लिख रही हूँ where x is equal to 1 minus x upon 1 plus x। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करो,
इसको सॉल्व करके आ गया टेंजेंट इनवर्स 2x, x क्या था 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब ऊपर मेरे पास क्या चल रहा है, टेंजेंट इनवर्स 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब नीचे सॉल्व करो, क्या आएगा सॉल्व करके, यहाँ पे करते हैं 1 माइनस, अब इसको करो सॉल्व, होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका एलसीएम ले लो, मैं जस्ट इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो नीचे आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर इसको सॉल्व करके लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 4x। ये आ गया 4x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर मैं न्यूमरेटर में लिखूंगी 4x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीज? अब इसे सॉल्व करते हैं। टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। अब 1 प्लस एक्स से एक कैंसिल हो गया, तो ऊपर सिर्फ 1 प्लस एक्स रहा, 2 2 सा 4 हो गया यहाँ पर। तो मेरे पास क्या आ गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर x था तो ये x आ गया। ये टेंजेंट इनवर्स के इक्वल आया, टेंजेंट इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये किसके इक्वल गिवन है, ये गिवन है 1 अपॉन 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, 2 उधर चला गया था तो ये सिर्फ टेंजेंट इनवर्स एक्स के इक्वल गिवन है। तो इसको हम पुट कर लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स के इक्वल। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स एक्स कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर चला गया, 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, 1 सेकेंड। इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखो ध्यान से, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पुट किया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 2x भी था बच्चे, यहाँ पर 2 आ जाएगा ना साथ में, ये 2 भी आ गया और ये यहाँ पर 2 आ गया। तो 2 अगर आ गया तो मेरे पास ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1 अपॉन रूट 3 प्लस माइनस, तो ऑब्वियसली प्लस वाला ही हम लेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, कर सकते हो इसको आराम से। बस इसमें मैंने क्या किया, 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के प्लेस पर मैंने 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पुट कर दिया, उसे सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल रख के और x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। क्लियर है यहां तक सभी को? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 वैसे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। 13 क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन 1 दिया हुआ है। ये किसके इक्वल है, इसको सॉल्व करना है।
अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो टेंजेंट इनवर्स एक्स है आप इसको अल्फा पुट कर दो, पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अगर टेंजेंट इनवर्स एक्स को अल्फा पुट किया दैट मीन्स हमें साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना फाइनली। टेंजेंट इनवर्स एक्स अल्फा है तो टेंजेंट अल्फा एक्स के इक्वल आ गया, टेंजेंट अल्फा आ गया एक्स के इक्वल। अगर टेंजेंट अल्फा एक्स के इक्वल है मींस एक्स अपॉन 1 है, और टेंजेंट एक्स क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर परपेंडिकुलर भी है बेस भी है तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन अल्फा फाइंड आउट करना है, और साइन अल्फा आपके पास क्या होता है, पी अपॉन h, और p क्या है x और h क्या है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास आंसर क्या आ गया साइन अल्फा का, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। पार्ट डी में आंसर दिया हुआ है x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कर सकते हैं, क्लियर है ये सब चीजें। उसके बाद देखिए 14th क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप यहां पर ये देखो कि एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। अब यहाँ पर x से क्या मीनिंग है इस चीज का कि जो एंगल है ना वो दोनों सेम होने चाहिए, कि अगर मैं यहाँ पर x के प्लेस पर 1 माइनस एक्स भी पुट कर दूं तो भी उनके इनवर्स का सम पाई बाई 2 ही आ जाएगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पर पाई बाई 2 को साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख सकती हूँ। मुझे सॉल्व करना है, मुझे फाइनली उसको एंड पॉइंट तक लाना है। मैं ऐसे सॉल्व करूंगी कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए या कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो मैंने फाइनली यहाँ पे क्या किया, पाई बाई 2 के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स से साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब देखो इसमें क्या करोगे, अगर मैं यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं यहाँ पर अल्फा पुट कर दूं, यहाँ पर देखो पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा, तो एक्स मेरे पास क्या हो गया, साइन अल्फा हो गया। अब यहाँ पर पुट करो, ये आ गया मेरे पास -2 अल्फा, है ना, इस चीज को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इस चीज को, तो ये आ गया -2 अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, इस कोस इनवर्स को इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा कोस ऑफ -2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपको पता है ना, कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो क्या आ जाएगा, कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब आप कोस का फॉर्मूला बताओ, कोस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 भी होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये मेरे पास वैसे होता है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर मेरे पास वैसे फॉर्मूला होता है कोस 2 अल्फा का कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब आप इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अब कोस स्क्वायर अल्फा लाइक मैंने ऐसे ही लिख दिया, और साइन स्क्वायर की जगह लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो एक फॉर्म तो हम ये यूज कर लेते हैं अगर मुझे कोस में ही फॉर्मूला चाहिए हो। अगर मुझे साइन में फॉर्मूला चाहिए हो तो क्या करेंगे, तो मैं क्या करती हूँ सेकंड में कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू, इस कोस को साइन में चेंज कर देती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये मेरे पास आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा।
ये जो फॉर्मूलेज हैं इसको अलग से जरूर लिख कर लर्न कर लेना। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, कोस टू अल्फा के प्लेस पर लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये किसके इक्वल आ गया मेरे पास, ये आ गया 1 माइनस एक्स के इक्वल। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ गया 1 माइनस एक्स के इक्वल। आपने अभी ऊपर साइन अल्फा को एक्स लिया था, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आ गया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। तो ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेना, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2। जब आप x को 1/2 पुट करोगे ना इक्वेशन में, पुट करके देखना, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो यहाँ पे आंसर हम फाइनली क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x इज इक्वल टू 0 आंसर ले लेंगे। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका। 1 सेकेंड, इसका किस में दे रखा है, ABCD में से चेक करते हैं हम, चैप्टर 2 में। सी आंसर, सी पार्ट आ जाएगा इसका। फर्स्ट पार्ट में 0 1/2 दे रखा है, बट 1/2 पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओनली 0। ये 0 मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। यहाँ पर मेरे पास चैप्टर सेकंड की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। हमने हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, छोटे से छोटा भी, प्रूव करने वाले भी, सॉल्व करने वाले भी। प्रूव वाले हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करो। अगर सॉल्व करने वाले तो फाइनली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है तो उसको बिल्कुल उसमें फॉर्मूला पुट करके एकदम शॉर्टर फॉर्म बनाओ कि मेरे पास फाइनली सिंपलेस्ट वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सभी होंगे जब आपको फॉर्मूलेज लर्न होंगे। मैंने वैसे जो फॉर्मूलेज साथ साथ यूज हो रहे हैं वो आपको अलग से लिखकर बता दिए हैं, उनको भी लर्न करो, रिवाइज करो। प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन हो पाएंगे, बहुत इजी है। और 3 मार्क्स का इसमें से रहता ही रहता है पेपर के अंदर। 2 मार्क्स प्लस 1 मार्क का आ जाए या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।